हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हेलन केलर। ठीक है, सो ये चैप्टर है बच्चों हेलन केलर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। Helen Keller became ill when she was 1.5 years old. हेलन केलर जो थी बच्चों वो ब्लाइंड हो गई थी, बीमार हो गई थी when she was 1.5 years old, जब वो 1.5 साल की थी। She had fever, उन्हें बुखार हुआ था, which had her blind and deaf, जिसने उन्हें ब्लाइंड, अंधा, डेफ और बहरा बना दिया। Till then she had been a happy healthy child. उससे पहले तब तक वह एक स्वस्थ बच्ची थी, खुशमिजाज बच्ची थी। But now she could no longer see or hear. But अब वो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। She made special sign with her hands. वह अपने हाथों से विशेष इशारे करती थी। She spoke to her family by using sign. वह अपने परिवार से बात करती थी by the sign language, इशारों की भाषा में। She had 60 different signs. उनके पास 60 अलग अलग इशारे होते थे बात करने के लिए। If she wanted bread, अगर उन्हें रोटी चाहिए थी, she pretended to be cutting a loaf, और तो वो रोटी खाने का या काटने का इशारा करती थी। If she wanted ice cream, अगर उन्हें आइसक्रीम चाहिए होती थी, then she would hug her shoulder and shiver, तो वो अपने कंधों को सिकोड़ती थी और शिवर यानी कि कांपने का इशारा करती थी। Helen was a bright child, वह बहुत ही होशियार थी। But because she couldn't talk, क्योंकि वह बात नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी, she would get angry, तो उन्हें गुस्सा आ जाता था। Then she would throw and break things, तो वो क्या करती थी, चीज़ों को फेंक कर तोड़ देती थी। Her parents wanted to help her, उसके माता पिता उसको उसकी हेल्प करना चाहते थे। They searched for a teacher for Helen. हेलन के लिए उन्होंने एक शिक्षिका ढूंढी। They finally found one whose name was Anne Sullivan. ठीक है, और उन्हें एक शिक्षिका मिल भी गई जिसका नाम एने सुलीवन था। मिस सुलीवन हरसेल्फ हैड बीन ब्लाइंड, ठीक है, वह भी क्या थी, एक समय पे अंधी थी। देन शी गॉट हर साइट बैक थ्रू आउट एन ऑपरेशन, बट एक ऑपरेशन के दौरान उनकी क्या हुई, आंखें वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई। शी अंडरस्टूड हेलेन्स फीलिंग ऑफ एंगर, जो एनी थी बच्चों उनकी शिक्षिका, उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा कि उनके गुस्सा क्यों आता है। एनी थॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू हेल्प हेलन, हेलन की मदद करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके सोचे। एक्सप्रेस हरसेल्फ, जिससे कि वो अपनी भावनाओं को दिखा सकें, बता सकें। शी वांटेड हेलन टू यूज अ लैंग्वेज दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, वे चाहती थी कि हेलन एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जिसे सभी लोग आसानी से समझ सके। वन डे एने led हेलन टू अ वाटर पम्प, एक दिन एने हेलन को वाटर पंप के पास लेकर गई। She pumped out water and let it run over Helen's hand. उन्होंने क्या किया, पंप से वाटर निकाला और उस पानी को हेलन के हाथ पर बहने दिया। She wrote the letter WATER on her hands. जो एने थी, उसकी टीचर थी, उसकी शिक्षिका थी, उन्होंने उसके हाथ पर लिखा WATER, वाटर। She did this and over again. उन्होंने ये प्रक्रिया बार बार की। In this way, इस तरह से हेलन अंडरस्टैंड द वर्ड वाटर, और इस प्रकार हेलन एक नया शब्द सीखी जो कि था पानी। She understood what water was. अब वो समझ चुकी थी कि पानी क्या है और कैसा होता है। This opened up a whole new world for her. ऐसे करने से हेलन के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। She ran into the garden, वह बगीचे में गई। She touched the flower, the grass, the wall. उसने अलग अलग चीज़ों को छुआ, पेड़ों को छुआ, दीवारों को छुआ, फूलों को छुआ। She asked Anne what each thing was called. ठीक है, और उन्होंने हर एक चीज़ का नाम पूछा। ठीक है, एने वुड राइट द वर्ड ऑन हेलेन्स हैंड, और एने ने, उसकी शिक्षिका ने, सभी चीज़ों का नाम उसके हाथ पर लिखा। प्रिटेंड का मतलब पढ़ेंगे बच्चों, ट्राई टू शो समथिंग समबडी दैट इज नॉट इन रियलिटी। ठीक है, आपको कुछ ऐसा करना है, इशारे करके बताना है जो कि रियलिटी में ना हो। शिवर का मतलब होता है शेक बिकॉज ऑफ कोल्ड, सर्दी की वजह से कांपना। ठीक है, एक्सप्रेस
से और शो हाउ यू थिंक और फील, आप जैसा देखते हैं महसूस करते हैं ऐसा दिखाना, ठीक है। Everything had a name now. अब सभी चीजों का एक नाम था. This was the key that opened the new world for Helen. यह एक नई दुनिया की चाबी थी जिसने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे हेलन के लिए. Till now, अब तक this world had been unknown to her. अब तक यह दुनिया हेलन के लिए एक क्या थी, अननोन थी, जिसे वह नहीं जानती थी, अपरिचित दुनिया. शी कुड नॉट टॉक टू पीपल, वह लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी. शी कुड नाउ टॉक टू पीपल, अब वह लोगों से बातें कर पाती थी अपनी नई साइन लैंग्वेज के साथ. स्लोली शी स्टॉप्ड गेटिंग एंग्री, और धीरे धीरे उसने गुस्सा करना भी, क्रोध करना भी काफी कम कर दिया. एने रिमाइंड हेलेन्स टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स, जो एने थी वो हेलन की टीचर काफी वर्षों तक रही. शी टॉट हेलन टू रीड थ्रू आउट डॉट्स रेज्ड ऑन पेपर, जो पेपर पे डॉट बने रहते हैं, उभरे हुए डॉट्स रहते हैं, बिंदु रहते हैं, उनको पढ़ना सिखाया है हेलन को. अ पर्सन हु कैन नॉट सी कैन रीड बाय फीलिंग द डॉट्स, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें उन बिंदुओं को टच करके, छू के पढ़ना सिखाया जाता है. विद हिज और हर फिंगर्स दीज डॉट्स आर अरेंज टू फॉर्म ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये लेटर्स होते हैं, ये शब्द होते हैं. दिस वे ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड ब्रेल, यह तरीका पढ़ने का बच्चों ब्रेल कहलाता है. व्हेन हेलन वेंट टू कॉलेज, जब हेलन अपने कॉलेज में गई. एने ऑल्सो वेंट विद हर, एने भी उसके साथ गई. She tapped out in Braille what the college lecture said on Helen's hand, ठीक है, जो भी लेक्चर होते थे कॉलेज में तो उनकी जो टीचर थी एने वो उसको उनके हैंड पे लिखती थी. While she was in college, जब वे कॉलेज में थी. Helen wrote a book, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी. This book was called The Story of My Life, और उस किताब का नाम था Story of My Life. Many people bought this book, बहुत सारे लोगों ने यह किताब खरीदी. She earned a lot of money from the book, उस किताब को बेचकर उसने बहुत सारा पैसा धन कमाया. With this money she was able to buy house, इन पैसों से उन्होंने एक नया घर खरीदा. Soon she became famous and travel, और जल्दी वे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई और उन्होंने यात्राएं भी की. Around the world, पूरी दुनिया में. She spoke to group of people, अब वे लोगों के समूह से बातें करती थी. She told them to be brave when faced with troubles, ठीक, जब आप मुसीबत का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं तो आपको ब्रेव रहना चाहिए, बहादुर होना चाहिए. Listening to her, उनकी बातें सुन के people understand, लोगों ने समझा that no problem was too big to overcome, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है बच्चों जिसका समाधान नहीं किया जा सकता या फिर जिसका हल नहीं होता. हेलन केलर वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन, वह अपने दृढ़ संकल्प दृष्टिकोण की वजह से क्या हुई, बहुत ज़्यादा सफल हुई. इट वॉज ऑल्सो बिकॉज मैनी पीपल हेल्प्ड हर, और ये इस वजह से भी बच्चों हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी सहायता की थी. अमंग दैम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वॉज एने सुलिवन, और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सन थी उनकी जिंदगी में एने सुलिवन, जो कि उनकी टीचर थी. एंड शी स्टेड विद हर फॉर 50 ईयर्स, और वो उनके साथ 50 सालों तक रही. सो ब्रेल का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग फॉर द ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए जो प्रिंटिंग होती है बच्चों, इन विच द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स एंड नंबर्स आर रेज्ड एज डॉट, वो क्या होता है, कागज से उभरे हुए होते हैं जिससे टच करके छू के अंधे लोग भी पढ़ सकते हैं जो देख नहीं सकते. लेक्चर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ अ जॉब ऑफ टॉकिंग टू पीपल, ठीक है, जिसे लोगों से बात करने का, ठीक है, काम दिया जाता है. डिटर्मिनेशन होता है बीइंग श्योर दैट यू वांट टू डू समथिंग, जब आपको पता होता है कि आप श्योर हो, आपको निश्चय है कि आप किसी भी चीज़ को, काम को करने के लिए जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही हो, ठीक है, आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन. सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये स्टोरी भी बहुत पसंद की होगी. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.